वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम आपको बताने वाले हैं। 2023 नर्सिंग भर्ती एएनएम जीएनएम मतलब बहुत ज़्यादा संकट मोचन आ चुका है। या तो सरकार को भर्ती पूरी कंप्लीट करके कर देना चाहिए था और टाइम ले लेते, लेकिन हो सकता है जैसे ही पर प्रेशर की तो क्या बात है, काफ़ी टाइम से ये भर्ती चल रही है, इतना मतलब धीरे धीरे काम हुआ, उसके बावजूद भी इतने बच चुके, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब है 575 महिला स्वास्थ्य स्वास्थ्य कर्मी की जांच का अटका मामला, यानी 575 लड़कियां और है जिनकी जांच होनी। अब देखिए आप कितना टाइम लग सकता है, मतलब इतने में इतना टाइम 1 साल का लिया है तो इसमें और टाइम लगने वाला है इनका। सत्यापन में उलझे स्वास्थ्य कर्मी, सत्यापन अभी तक हुआ नहीं है इन लोगों का, चल रहा है। किसी का बोनस अंकों को लेकर, किसी का एमपी की फ़ाइल, किसी की पंजाब की फ़ाइल है, किसी का केस पेमेंट है। होल्ड वाली लड़कियों के साथ खेल पे खेल खेल रहे हैं। तो क्या है पूरा माजरा वो आपको बताएं हम, पूरा क्या मामला है वो हम आपको बताएं। तो देखो 48,000 मतलब 4,847 पदों पर निकाली थी भर्ती। अंतिम वरीयता सूची में 3,671 को ही लिया गया है। उदयपुर के न्यूज है दैनिक भास्कर की, और दैनिक भास्कर आपकी आवाज़ उठाता रहता है हर वक्त हर समय। तो इसमें बताएं सर्वाधिक 99 प्रमाण पत्र उदयपुर ज़िले में अटके हैं। सबसे पहली हेडलाइन तो उन्होंने ये दी है। उसके बाद में है कि सीएमएचओ उदयपुर के पास 99 अनुभव प्रमाण पत्र है जो अटके हैं। ऐसे ही भरतपुर में भी, अब सब जिलों की बताइए, अब आप काउंट कर लीजिए, 99 तो ये हैं और इन सबको आप जोड़ लीजिए। जैसे देखो भरतपुर में 10 हैं, ठीक है, सीएमएचओ में 2 हैं, डूंगरपुर में 11 हैं, 3 है, फिर नागौर में 12 हैं, राजसमंद 13 हैं, अलवर में 18 है, बांसवाड़ा में 13 है और 27 इसमें है, दौसा में 5 है, धौलपुर में 9 है, घाटोल में 1 है, गंगानगर में 1 है, हनुमानगढ़ में 8 है और 15 ये हैं। द्वितीय में जयपुर में है, प्रथम में 9, चूरू में 17 अटके हैं, जैसलमेर में 16 हैं, जालौर में, तो इनको आप जोड़ लीजिए, ये अटके पड़े हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में चिकित्सा विभाग में संविदा और अन्य अनुभव शर्तों पर पहले से काम कर रही महिला नर्सिंग कर्मियों के विभाग से, मतलब जो पहले से काम कर रही थी ना, संविदा भर्ती वाली भी इसमें अटकी हुई है। और इसने एक चीज़ पता है बहुत अच्छी लिखी है कि अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच में अभी तक कोई फर्जी सर्टिफिकेट सामने नहीं आया है। अब फर्जी सर्टिफिकेट इसलिए सामने नहीं आया है क्योंकि फर्जी लड़कियां, मुझे लगता नहीं कि कोई आई होगी, क्योंकि जेल जाने से सब डरती हैं आजकल। फर्जी जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा, तो इस चक्कर में है ना जो फर्जी इसमें आई नहीं। और सीपू से मिले निर्देशकों की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र पुनः सत्यापन का काम है वो भी जारी है। ये इन्होंने नीचे नोट करके लिखा है कि फर्जी अभी तक इनके पास नहीं पकड़े गए हैं, क्योंकि फर्जी भर्ती जब शुरू हुई थी जब भी इन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था कि डीवी करवाने फर्जी ना आए। हम भी आपको बार बार कह रहे थे डीवी करवाने फर्जी ना जाएँ। और जो अभी निकली है बीच में वो किसी त्रुटि के कारण निकले तो हैं वैसे, क्योंकि तभी तो पॉइंट 14 पॉइंट ऐसे कुछ नीचे गई है ना, तो कुछ तो कारण हुआ था कि कितनी लड़कियां निकली है। अब वो क्यों निकली वो इन्होंने नहीं बताया अभी तक कि किस कारण से निकली थी, लेकिन मेरिट तो नीचे गई है, तो वो किस कारण से गई ये तो नहीं बता सके अभी तक ये लोग। तो इन्होंने मतलब इनकी प्रक्रिया जारी है। अंक तालिकाओं के सत्यापन के अभाव में देखिए 52 अटके हैं। विशेष योग्यजन वाले मेडिकल सूचना में 52 अटके हैं। प्रदेश में प्राप्त डिग्री सत्यापन के अभाव में 19 अटके हैं और 601 अभ्यर्थियों का परिणाम अभी रोका हुआ है। 601 ही कैसे रोके हुए हैं, 1176 हैं जो रोके हुए हैं। और आपको बता दें शायद 500 के समथिंग है ना जो एमपी यूपी की लड़कियां, उनकी भी आरएनसी ने अभी कुछ लड़कियों की सर्टिफाइड नहीं किया है तो वो भी अटकी हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी भर्ती पूरी करवाएं। और एक चीज़ बता दें आपको, जो होल्ड में अगर अटकी हो तो आप अटके ही रह जाओगे। या तो डिमांड ये रखो कि हमें दो, आप तो सबको दो ज्वाइनिंग, वरना आप किसी को मत दो। अगर आप होल्ड वाले अटक गए ना तो फिर ये आपके पद नई भर्ती में जोड़ के आएंगे और ये सब लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन फोकस जो आप रखो ना, तो ये रखो कि हमें ज्वाइनिंग दो तो सबको साथ में दो, अदरवाइज उनको भी मत दो, ठीक है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, ठीक है। धन्यवाद। सो वॉचिंग वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।